Audio Jungle. नमस्कार, न्यूज़ 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां गांवों तक स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन मंगलवार 26 अप्रैल 2022 को राजकीय कृत हरदीश नारायण इंटर उच्च विद्यालय बेल्लारी के प्रांगण में आयोजित किया गया। आयोजित इस स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन उजियारपुर विधायक आलोक कुमार मेहता, प्रखंड प्रमुख उजियारपुर रंजू कुमारी, उप प्रमुख उजियारपुर प्रमोद राय, नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य तरुण कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर तथा दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मेला में अपना इलाज कराने आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए 2 दर्जन से अधिक अलग अलग काउंटर भी लगाए गए थे, जिसमें यक्ष्मा, क्षय रोग, कैंसर जांच, कोविड जांच, आंख, दांत, परिवार नियोजन आदि सहित अन्य काउंटर भी शामिल था। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इस स्वास्थ्य मेला में एम्बुलेंस सहित दमकल कर्मी की भी व्यवस्था की गई थी। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से उजियारपुर थाना की पुलिस अवर निरीक्षक प्रियंका कुमारी भी सद्दल बल इस मेला में उपस्थित थीं। आयोजित इस स्वास्थ्य मेला में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक आलोक कुमार मेहता ने कहा कि आज के दौर में स्वस्थ जीवन व्यतीत करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। समय के साथ साथ लोगों के रहन सहन में अप्रत्याशित बदलाव हुआ है, जिसके कारण हर एक आदमी रोज नई बीमारियों से ग्रसित होते रहता है। इसलिए चाहिए कि समय समय पर वह अपना स्वास्थ्य जांच अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कराएं, जो बिल्कुल निःशुल्क है। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उजियारपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर R.K. सिंह ने कहा कि आयोजित इस स्वास्थ्य मेला में दिन के 12 बजे तक कुल 352 लोगों ने अपना स्वास्थ्य जांच करवाया है, जिनके बीच जांचों उपरांत जरूरत के अनुसार मुफ्त दवा का वितरण भी किया गया। वहीं इस मेला में ही लोगों का आयुष्मान कार्ड भी बनाया गया, जिसके बाद वह चिन्हित निजी अस्पतालों में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर R.K. सिंह ने स्वास्थ्य मेला में उपस्थित लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के प्रति जागरूक भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने जीवन काल में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से स्वतः दर्जनों बीमारियां दूर भाग जाती है। वहीं फूल बाबू सिंह ने स्वास्थ्य मेला में उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि वास्तव में अमृत महोत्सव को लोगों के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वास्तव में सच्चाई यह है कि भारत एक लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और उसके दिए गए आदेश व निर्देशों पर ही काम करता रहा, लेकिन सभी देशवासी के मन में स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा प्रबल थी और यही इच्छा एक दिन आत्मविश्वास व जुनून में बदल गई। आजादी प्राप्त करने के लिए भारतवर्ष के लोगों ने समय समय पर बहुत सारे आंदोलन भी चलाए, जिनमें से कुछ आंदोलन सफल हुए तो कुछ आंदोलन असफल भी साबित हुए। स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए बहुत सारे भारतवासी शहीद भी हुए, जिनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी उम्र काफी कम थी, बावजूद उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी और उनका डटकर सामना अपनी आखिरी सांस तक किया। इन्हीं सब कुर्बानियों के बाद और 100 वर्ष से भी लंबे संघर्ष के बाद भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तथा आजाद भारत की नींव रखी। वास्तव में उन्हीं के इन कुर्बानियों के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन वर्तमान सरकार इस अमृत महोत्सव की परिभाषा को ही बदलने पर तुली हुई है। सरकार इसका भी राजनीतिकरण करके इसकी उपलब्धि भी अपने नाम करना चाहती है। मौके पर बेल्लारी सरपंच योगेंद्र सिंह, बेल्लारी मुखिया संतोष झा, पूर्व जिला पार्षद प्रत्याशी खुशबू कुमारी, अशोक पुष्पम, नवीन कुमार सिंह, प्रमोद रजक, शिलानाथ झा, मनभरण सिंह, हीरालाल शर्मा, अभय सिंह, चंदन कुमार, विकास कुमार झा, स्वास्थ्य प्रबंधक आनंद गौतम, डॉक्टर हेमंत कुमार, डॉक्टर नब्बा तस्लीम, डॉक्टर शानू प्रभाकर, डॉक्टर राकेश राम, डॉक्टर रणधीर कुमार, डॉक्टर शिवशंकर सिंह, कुमार उत्कर्ष सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। आपको बता दें कि इस स्वास्थ्य मेला में दर्जनों खामियां भी नजर आई, जिससे संबंधित खबरें अगली कड़ी में प्रसारित की जाएगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज़ 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। अमृत महोत्सव भारत की आजादी का 75 साल पूरा होने को लेकर है। भारत की
आजादी की जिस 75 साल की वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, आप जहां पर हम लोग वर्षगांठ मनाने आए हैं माननीय विधायक जी, ये विद्यालय है और विद्यालय में बच्चों को इतिहास जरूर पढ़ाई जा रही होगी। भारत की आजादी का जो इतिहास है, हमारे देश में 200 साल तक अंग्रेजों ने जो शासन किया और अंग्रेजों के शासन के खिलाफ लड़ने का जो इतिहास है, उसी को दरअसल अमृत महोत्सव में याद किया जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लग रहा है कि लोग आज सत्ता में कैसे कैसे लोग बैठ गए हैं कि भारत की आजादी के इतिहास को ही बदल देने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसा मेला लगाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि सब लोगों को जागरूक होना। जो सरकार आपको माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में जो कार्यक्रम चल रहा है, उसकी जानकारी आपको मिले और उसका लाभ उठाए। चाहे हम कोई भी व्यक्ति हो, जो बच्चे जन्म लेते हैं, सबसे बड़ा स्वास्थ्य है। हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तभी जाके हमारा जीवन सफल होगा। इसीलिए इस मेले में तमाम आए हुए लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर आर.के. सिंह जी को मैं भी धन्यवाद देता हूँ कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आवे गरीब के लिए, निश्चित तौर पे गरीबों को उसका लाभ मिलना चाहिए।